हेलो प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8 गणित में शुरू करेंगे बेटा, कक्षा 11 के गणित में। सर वो तो कक्षा 11 के गणित में हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 7वां चैप्टर हमने पढ़ लिया है, 8वां ही आएगा सर अब तो। सही बात है भाई। क्या नाम है? द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, चैप्टर 8 है ना। चैप्टर 8 और द्विपद प्रमेय। ठीक है, तो बेटा मतलब क्या हो गया? बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम ऐसे लिख देते बेटा, छोटा सा नाम है ना। शाबाश। चलिए इस चैप्टर का पहले इंट्रो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। दो पदों का प्रमेय। द्विपद प्रमेय का क्या मतलब होता है? सीधे सीधे बेटा इसका मतलब होता है दो पदों का प्रमेय। दो पद वाला प्रमेय है, मतलब जो भी बनेगी स्टोरी दो पद पे बनेगी, है ना। अब शुरू करते हैं। देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ए प्लस बी की पावर अगर एक कर दूं तो ए प्लस बी रहेगा बेटा। अगर ए प्लस बी की पावर दो कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस दो ए भी ऐसे लिखना है तो बी स्क्वायर रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ पावर दो हो गई तो कितने पद आ गए? जरा गिन के देखो। स्क्वायर हुआ ना, कितने पद आ गए? एक दो तीन, है ना। पक्की बात है। अच्छा, अगर घन कर दूं बेटा इसका, मान लो इसका घन कर दूं, अगर तीन लगा दूं तो कितने पद आएंगे? देखो एक बार, ए प्लस बी का घन कर दूं, है तो कितना होगा? ए का घन प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस बी का घन, ऐसे लिख सकते हैं ना। कितने पद आ गए? एक दो तीन चार, मतलब एक पद ज़्यादा आ रहा है। कुल मिला के जितनी घात में लगा रहा हूँ ना, जितनी मैं यहाँ पावर लगा रहा हूँ उससे एक पद ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पावर घात गुणा में कुछ अलग अलग तरीकों से, मतलब एक ही घात देख रहे हैं तो पहले एक ही घात बेटा देख। एक ही घात यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ ख़त्म हो गई। देख इस तरीके से एक ही घात को लिखते हैं। एक ही घात कितनी है? यहाँ तीन। यहाँ कितनी है? तीन ए स्क्वायर बी, देखो दो रह गई। यहाँ तीन ए बी स्क्वायर, नहीं बी की बढ़ने लगी। यहाँ बी की घात कितनी है? ज़ीरो। यहाँ बी की एक, यहाँ बी की दो, और यहाँ बेटा एक खत्म हो गया तो बी की बढ़ के तीन हो गई। यानी इधर से देखूं तो एक ही घात घट रही है देखो, और बी की घात देखूं तो बढ़ रही है। मतलब एक दो पद हैं, इसकी पहले पद की घात यहाँ से घटती जा रही है और दूसरे वाले पद की घात बढ़ती जा रही है। और जितनी पावर लगा रहा हूँ, जितनी घात लगा रहा हूँ उससे एक पद ज़्यादा आ रहा है। ये मतलब बात सीधे सीधे यहाँ देखने में आती है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिखने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो कुल मिला के अगर अपनी तरफ से कोई पावर लगा दूँ ए प्लस बी की पावर एन, तो इसका विस्तार करना है। मान लो द्विपद पर में इसका विस्तार है। भाई विस्तार क्या होता है? विस्तार क्या होगा? अब पूरा विस्तार करके देखेंगे, अंग लगा के देखेंगे ना, तो एक विस्तार का पूरा पद हमारे सामने निकल के आता है। वो कैसा होता है? एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, सीधा सीधा, और यहाँ लास्ट में करते हैं एन सी एन। अब देखिए पहला पद है, हमने कहा इसकी पावर घटती जा रही है, तो यानी ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, है ना। और यहाँ ए की पावर जीरो हो जाएगी बेटा। और दूसरा जो पद है उसकी पावर बढ़ती जा रही है, यानी यहाँ बी की पावर ज़ीरो, यहाँ बी की पावर वन, यहाँ बी की पावर टू, और यहाँ बी की पावर एन। बस ये हो गया विस्तार। यानी ये हमारे सामने आ गई सीधे सीधे द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय का विस्तार, यानी विस्तार को ही द्विपद प्रमेय कहते हैं। ये पूरी प्रमेय हमारे सामने लिखी हुई है, इतनी सी बात है बस। अगर इसमें हम माइनस कर दें, मान लीजिए इस पद को माइनस कर दें, ए माइनस बी करते हैं ऐसे एन, तो क्या होना बेटा? एन सी ज़ीरो, एन सी वन, एन सी टू, और एन सी एन पदों तक लिखते हैं ऐसे, है ना। तो देखो ए की पावर कितनी है यहाँ पे? एन, और बी की पावर ज़ीरो, तो बेटा बी की पावर यहाँ
1 लगेगी, तो माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी की पावर, तो माइनस बी की पावर 1 ए की पावर n माइनस 1, ये प्लस, ऐसे ही प्लस माइनस होता चला जाएगा। ये मतलब बी की पावर जब लगेगी तो पद माइनस के हो जाएंगे। तो बी में कौन कौन से पद मारे, पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, मतलब विषम, जिनमें बी की पावर विषम आएगी वो माइनस के हो जाएंगे, और जिनमें बी की पावर सम संख्या आएगी वो माइनस माइनस प्लस होता है ना, वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक, तो ये माइनस की वजह से होगा। ओके, तो ये विस्तार क्या है, द्विपद परमेय है। द्विपद परमेय को पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, पास्कल त्रिभुज, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं बेटा। इसका इस्तेमाल करके भी इन्होंने इन संख्याओं को पता किया था। अब यहाँ जैसे क्यूब में आ रहा है तो 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, इसके बाद जब पावर 4 करेंगे तो 4 आएगा, पद उसमें 5 आएंगे। इस तरीके से 1 3 5 इस तरीके से आएगा, है ना। तो खैर वहाँ नहीं जा रहे हैं, नंबर 4 करके 5 करके देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना लंबा करने से हमारे पास क्या है, पूरा परमेय है, परमेय के हिसाब से हम वैल्यू डाल देंगे। तो हमने इस परमेय के पदों को लिखना सीखना है, उसके बाद हम सवाल शुरू कर देंगे, फिर बहुत ज़्यादा झंझट नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। एक हमारे पास एक सीधा एक विस्तार का एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, एक समीकरण है, या एक द्विपद परमेय है, सीधा उसी पे लगा देंगे। ओके, चलिए कुछ चीज़ें लिख के देख लेते हैं। कुछ लिख के देख लेते हैं, मान लीजिए इस पर कुछ लिख के देखना है हमें, ए बी कुछ डाल के देखें। ठीक, तो हम देखते हैं 2 + x की पावर 3 का विस्तार, तो कैसा होगा बेटा, द्विपद परमेय से सवाल बनता है कि भाई इसका विस्तार करके दिखाओ। तो ये हो जाएगा मान लीजिए a की जगह, और ये हो जाएगा b की जगह। ठीक, तो 3 क्या पावर है, ये हो जाएगा n की जगह। तो पहले लिख लेंगे 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3। बेटा ऐसा होगा, देख ऐसे, ऐसा हो गया। अब ये जो पहला पद है इसकी पावर को कम करते हुए जाना है। यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, और यहाँ 2 की पावर 0, ऐसा हो गया। दूसरे पद की पावर को बढ़ाते हुए जाना है, और यहाँ प्लस का निशान है, 2 + x, तो प्लस या माइनस जो भी है साथ में रखना है ताकि प्लस माइनस हो सके। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, और x की पावर 3 हो गया। अब इसको प्लस कर देना, सब में प्लस है ना, हो गया। देखिए ये हो गया विस्तार। अब जो 3 के साथ में 3c0 है, या 3c1 है, या 3c2 है, या 3c3 है, इनका मान c क्या होता है, कॉम्बिनेशन संचय में आया करता था, तो इसका मान अपने तरीके से निकाल के रख भी सकते हैं। तो इसका मान हम याद दिला लें एक बार, NCR होता है, मान लीजिए बेटा क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। इस हिसाब से हम इसका मान भी जो भी आता जाएगा, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम रखेंगे इसका मान। ठीक, 2 की पावर 3 तो कितना हो गया, 3c0, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, x की पावर 0 1 हो गया, 3c1, 2 की पावर बेटा 4 हो गई, 1x हो गया, 3c2, 2 की पावर बेटा 1 है, 2 हो गई, x² हो गया, 3c3, 2 की पावर 0 1 हो गया, और x³ हो गया। तो देखो विस्तार का पद निकल के आ गया हमारे सामने, ये पूरा विस्तार का पद हो गया, है ना। तो कहाँ प्लस होना है, कहाँ माइनस होना है, सिंपली यहाँ से हम लगा सकते हैं। तो ये विस्तार है। अब जितने भी सवाल बनेंगे वो इस विस्तार के आधार पर ही बनेंगे। ठीक, चलिए अब थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करते हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं उनको लगाना शुरू कर लेते हैं। शाबाश। तो चैप्टर शुरू हो गया है, और द्विपद परमेय क्या है ना, ये मैंने लिख दिया, बता दिया आपको, आपने इसको समझ लिया बेटा। बस अब सवाल करो। अभी देखो कि सवाल क्या है, कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। पीछे की जो जानकारी है छोटी मोटी, है ना, पीछे के चैप्टर में बीजगणित के अंदर जो छोटी मोटी जानकारी है वो यहाँ काम आ जाएगी बेटा। शाबाश। चलिए
शुरू करते हैं द्विपद प्रमेय पर अभ्यास, यानी उदाहरण देखते हैं पहले क्या रहा हमारा। तो ऐसा कुछ है नहीं जो भूमिका में जो कहीं कुछ ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात हो, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने सीधे प्रमेय बता दी आपको। पास्कल त्रिभुज बना के देखेंगे, बना लेना, ज़रूरी तो है नहीं, कोई पूछता तो है नहीं इसको, है ना। चलिए, हाँ, उदाहरण में देखिए, कह रहा प्रसार कीजिए, उदाहरण नंबर 1 प्रसार कीजिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहे हैं, विस्तार करिए एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की पावर 4 का विस्तार। बस कैसे करना है, मतलब कितनी पावर है, 4 है, तो 4 यानी 5 पद होंगे। लिखना शुरू करें बेटा, तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4 बस। अब देखिए पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर 4, एक्स स्क्वायर की पावर 3 को घटाते हुए ले जाना बेटा इसको, एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 0। ये हो गया पहला पद। दूसरा पद यहाँ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ में चलेंगे तो सारे पद अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ से इसको बढ़ाना शुरू करना है, 3/x की पावर 0, 3/x की पावर 1, 3/x की पावर 2, 3/x की पावर 3 और 3/x की पावर 4 हो गया। अब बीच में प्लस कर देना बेटा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, सारा का सारा मामला पॉजिटिव है, धनात्मक है, बस ये हो गया। विस्तार करेंगे तो जो चीज़ें सरल हो सकती हैं उनको सरल करेंगे। 4c4 x की पावर 8 प्लस 4c1 x की पावर 6 3/x, 4c2 x की पावर 4 9/x स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा बेटा, देखो 3/x का स्क्वायर है ना, और x की पावर 2 की पावर 2 है ना, 4 हो जाएगी, प्लस 4c3 x स्क्वायर और 27/x की पावर 3, ये पद आ जाएगा, इसकी वजह से घन लगा हुआ है ना। अच्छा अब आया 4c4 x स्क्वायर की पावर 0 1 हो जाएगा और 81/x की पावर 4 हो जाएगा बेटा, ऐसा हो गया। देखो अब 4c0 एक होता है 1 x की पावर 8, 4c1 बेटा 4 होता है x की पावर 5, 3 गुना में आ जाएगा, देखो एक x नीचे 6 ऊपर है ना। आगे चलते हैं, 4c2 कितना होगा बेटा, 4c2 फैक्टोरियल 4 तो कितना होता है, 4 तिया 12 दूनी 24 है ना, और नीचे हो जाएगा 4 तो 6 हो जाएगा बेटा, ये 6 x की पावर बेटा यहाँ 4 है और यहाँ 2 है तो x की पावर 2 हो जाएगी, गुना में 9 हो जाएगा। ये 9 पड़ा है देखो, है ना, प्लस 4c3 ये भी 4 होगा, x की पावर 27 ऊपर आएगा बेटा, एक x नीचे बचेगा, प्लस ये कितना होता है 1 होता है तो 81/x की पावर 4 हो जाएगा। और सब हल कर लें थोड़ा सा, x की पावर 8, 4 तिया 12, x की पावर 5 प्लस 6 9 54 x स्क्वायर प्लस 27 चौके 108 और बटे x प्लस 81/x की पावर 4, ऐसा हो रहा है बेटा, हाँ शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा विस्तार। सारे पद याद कर ले बेटा, x की पावर 8, 12x की पावर 5, 54x की पावर 2, 108/x, 81/x की पावर 4। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ये पूरा विस्तार है।
तो देखने में देखा जाए तो चैप्टर तो सरल है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विस्तार करना तो बड़ा आसान है, विस्तार करना आसान है। तो विस्तार पर आधारित आगे कुछ सवाल हैं, कौन कौन से पद कहाँ कहाँ होंगे, पदों के क्या नाम होंगे, बस इसमें पूरा चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा। हो गया बेटा, चेक कर ले एक बार, डन करें, आगे बढ़े, शाबाश। शाबाश, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अगला उदाहरण क्या कह रहा है, एक एक उदाहरण को ठीक ठीक करके समझ लेना है। उदाहरण बढ़िया हो जाए ना, एनसीईआरटी के सवाल भी हो जाते हैं। एनसीईआरटी के उदाहरण एक बार ठीक से समझ लिए जाएं। सर उदाहरण करवा दो पहले, सवाल हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बात है बेटा, उदाहरण मैं करा दूंगा, मेरे साथ कर लो, सवाल अपने आप कर लो। और जो सवाल नहीं हो रहा है वो फिर, क्योंकि मैं तो सारे सवाल कराऊंगा ही ना आपको, 100% सॉल्यूशन है हमारे कोर्स में। या तो मेरे साथ ही कर लो सवाल, या अपने आप कर लो, बाद में चेक कर लो किसी में डाउट आ रहा हो तो। हाँ चलिए, इसके बाद 98 की पावर 5 की गणना कीजिए। यह है उदाहरण नंबर 2। ये रहा, 98 की पावर 5 की गणना कीजिए, है ना। सवाल तो ये भी बढ़िया है बेटा, कैसे हल करेंगे इसको। 98 की पावर 5 की गणना, सोचिए ज़रा क्या करें इसमें। मतलब कुछ ऐसा करें कि सरल हो जाए, सरलता से हल हो जाए हमारे पास, है ना। तो क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, विस्तार तो करना ही पड़ेगा बेटा। हम लिखते थे 100 - 2, लिख सकते हैं ना बेटा, और ये आ गया 5। चलिए इसका विस्तार करेंगे और इसको हल कर देंगे बाद में, जोड़ना घटाना सब निकाल देंगे। द्विपद परमे से कह रहे हैं ना, ऐसे तो मैं 98 को 5 बार गुणा कर दूंगा बेटा, आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लूँगा सर मैं, ज़रूरत क्या है सर। तो द्विपद परमे से करना है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। चलिए तो पहले क्या कर लें, 5C0, 5C1, देखो लिखते जा रहे हैं, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5। खत्म, पूरा विस्तार लिख दिया मैंने। ये जो पद है इसको घटाते हुए चलेंगे। 100 की पावर 5, 100 की पावर 4, 100 की पावर 3, 100 की पावर 2, 100 की पावर 1, और यहाँ कुछ नहीं बेटा 1, क्योंकि 100 की पावर 0 आएगा ना तो 1 छोड़ दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ -2 की पावर 0, -2 की पावर 1, -2 की पावर 2। -2 क्यों लिया जा रहा है बेटा, ये चिन्ह यहाँ पे काम करता है, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ। -2 की पावर 3, -2 की पावर 4, -2 की पावर 5, और बीच में क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया सबके। ऐसा हो गया विस्तार, विस्तार हो गया बेटा पूरा टोटल। अब हल कर लो। अब देखो 5C0, ये बेटा 1 होगा ऐसे, -2 की पावर 0 ये भी 1 होगा, 100 की पावर 5 है तो 10 की पावर 10 हो गया बेटा। ये देख 10 की पावर 10, बाद में जोड़ेंगे इसको कितना होगा, क्योंकि एक एक संख्या हमें जोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे संख्याएं आएंगी तो जोड़नी पड़ेगी, अच्छा खासा मान बनेगा इसका। 10 की पावर 10 हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस है बेटा, माइनस यहाँ आ जाएगा, -5C1, ये 5 होगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर 8, और ये 2 गुणा में आ जाएगा ये देख ऐसे। ये प्लस है 5C2, मतलब फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 क्या होता है बेटा, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, 120 बटे 6 गुना 2, तो ये होता है 10। पूरा नंबर क्या बनता है बेटा, 10 बनता है। तो 5C2 10 हुआ, ये 10 की पावर 6 हुआ, और ये बेटा 2 हो गया। -2 का वर्ग है तो ये पूरा 4 बन गया। देख ऐसा नंबर आ गया यहाँ पे, ऐसा। ये भी ठीक हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं 5C3,
माइनस बनेगा बेटा, माइनस 5C3 भी यही होता है 10, 5C2 5C3 दोनों बराबर होते हैं, तो ये हो गया 10, ये 10 की पावर 4 हो गया बेटा, 2 की पावर 3 8 हो गया, प्लस ये प्लस होगा देख, 5C4 5 हो गया, ये 100 10 की पावर 2 हो गया, और ये हो गया 16 प्लस का, ये माइनस होगा, 5C5 1 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, माइनस होता है, तो ये 32 हो गया बेटा। अब देख कुछ कितना बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा है ये। 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 9, देख 5 दूनी 10, एक पावर यहाँ जुड़ जाएगी 10 की पावर 9, ये कितना हो गया 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 7, 10 देख एक पावर 6 पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, 7 हो गया, ये हो गया, माइनस 8 गुना 10 की पावर 5, ऐसा हो गया, ये वाला हो गया, प्लस कर दें, प्लस कौन हो रहा है 16 पंजे 80, यानी 8 गुना 10 की पावर 3 हो गया बेटा 80, एक पावर इसमें फिट कर देंगे 10 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 32 हो गया, ऐसा हो गया देखो। अब इसके बाद 10 की पावर 9 10 की पावर 10 बड़ा अजीब सा नंबर है, मैं यहाँ क्या करता हूँ 9 गुना 10 की पावर 9 हो गया बेटा, ये घटा लूँगा ना इसमें से, तो ऐसा बचेगा 10 की पावर 9 कॉमन ले ली मैंने, तो 10 माइनस 1 बचेगा, इन दोनों को ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस ये मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा 4 गुना 10 की, बेटा इसको ना कर सकता हूँ मैं 8 गुना 10 की पावर 5 अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, ये 400 हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 5 आएगा 400 होगा, तो 50 में से 1 गया, ये हो गया 49, प्लस ये तो बेटा 8000 ही लिखना पड़ेगा मुझे सीधा, माइनस 32 ऐसा हो जाएगा। तो और ऐसे कर करके छोटा कर करके छोटा कर करके पूरी वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, और पूरी वैल्यू निकालेंगे तो हमें पूरी रफ कॉपी पे करके दे सकते हैं ना, रफ कॉपी पे करके देख कितना बड़ा नंबर आ रहा है बेटा, ये मतलब पूरा निकाल के दिखा रखा है इन्होंने। ये आ रहा है 9039 207968 207968, ये आ रहा है बेटा, है ना। इतना बड़ा तो खैर नहीं आएगा क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा सवाल है ये, 5 है ना, यहाँ कम आ जाएगा, मतलब 5 के बजाय 3 आ गया, 4 आ गया, एक पद और कम पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो कोई अगर ऐसी चीज़ है द्विपद पर में से कोई वैल्यू निकालनी है तो यहाँ ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिनका एक सरल हो जाए, एक 10 की घातों में आ जाए। भाई ये 98 है, मैं 98 को मैंने ये तो देखो नहीं लिखा, मैंने 98 को ऐसा तो नहीं लिखा नहीं, 96 + 2, क्योंकि 96 मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने 98 को लिखा 100 - 2, इसका मतलब 100 की पावर जब जब लगेगी तो 10 की पावर आसानी से मुझे मिलती चली जाएगी, और 10 की पावर आसानी से मिलेगी तो संख्याओं का जोड़ना घटाना मेरे लिए आसान होगा, है ना, ठीक है। चलिए कुल मिला के अपने हिसाब से 10 की घातों में बनाकर कर सकते हैं, छोटा पड़ जाएगा। 10 की घातों में लिखने का मतलब गुणा करना आसान है, क्योंकि 0 लगानी होती है बस। तो ऐसा कोई नंबर द्विपद पर में से ज्ञात करते हैं तो 10 की घातों में लिख लेते हैं उसको। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद कह रहे हैं 1.01 की पावर 1 लाख, 1 लाख बेटा 10 लाख है, 3 और 3 6 10 लाख, 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। उदाहरण नंबर 3, 1.01 की पावर 1 2 3 1 2 3 और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये कह रहे हैं, देखो, है ना। तो अभी आप देखिए यहाँ एक चीज़ आ गई, बड़ी अजीब सी बात है, सर
एक की हम कितनी भी पावर लगा दो वन ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक नहीं है, एक से कुछ बढ़ा हुआ है, यानी 1 प्लस 0.01 की बराबर है बेटा ये। 1 2 3 4 5 6 ऐसा है मान लो, है ना। तो जब इसका विस्तार करते हैं, जब हम इसका विस्तार करते हैं तो इसमें कितने पद आते हैं देख, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 लाख और एक पद इसमें आते हैं। और हमेशा हर पद एक से कुछ ना कुछ आगे बढ़ता जाता है, ठीक। तो यहां से अगर हम देख लें इस चीज को, एक की पावर मतलब n, ऐसे कर लें, हाँ 0 तो 1 होगा। अगला पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये अब देखिए पूरा नंबर आ गया बेटा, 10 लाख C1, तो ये तो पूरा ही 10 लाख हो जाएगा। और इसके बाद इसकी जो पावर है वो कितनी बन गई यहाँ, 0.01 की पावर 1 हो गया। तो ये नंबर यहाँ बन गया पहले ही पद में, क्योंकि ये 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा। आगे 10 की पावर 6 C2 0.01 का स्क्वायर, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या बना, यहाँ तो 1 बना, 1 प्लस, क्योंकि इसका कुछ बनना नहीं है, इसी का बनेगा, इसका तो कुछ होता ही नहीं बेटा यहाँ पे, है प्लस। यहाँ से कितना आ गया, ये पूरा आ गया 10 की पावर 6 और 10 की पावर -2, इससे बन गया प्लस। यहाँ क्या बनेगा, कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। अगर यहाँ देखें, इसे झुका तो लिख लो बेटा, 10 की पावर 6 C2 10 की पावर -4 प्लस 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 प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 6 C2 प्लस 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 प्लस। अब देख 10 की पावर 4 तो इसमें आ गया ना, 10 की पावर 4 से आगे इसमें कुछ ना कुछ प्लस होता जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, ये नंबर 10,000 से बड़ा है, बस खत्म। क्योंकि 10,000 तो इसमें यहीं आ गया ना, हो गया, ठीक है, शाबाश। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। ओके, तो द्विपद प्रमेय आसान सा चैप्टर है, लिखने में अब तक कोई समस्या नहीं आ रही है। अब कुछ संख्याएं हैं इसमें, कुछ और चीज़ें हैं छोटी छोटी जो हमें परिभाषित करनी होती हैं, बता के पहचान करके क्वेश्चन आसानी से बना दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए 6 की पावर n-5n को 25 से भाग दें तो सदैव एक शेष बचता है। मतलब ये उदाहरण नंबर 4 है। 6 की पावर n-5n को अगर 25 से भाग दें तो एक शेष बचता है। इसका मतलब ये नंबर होना चाहिए 25p + 1, जहाँ p पूर्णांक है ना। देखो बात बन जाएगी ना बेटा, पूर्णांक है, क्योंकि पूरी तरह 25 से भाग हो जाएगा, p पूर्णांक हो गया तो एक बचता है। ये कह रहा है ये दिखाइए, ये सिद्ध करना है हमको। तो कुल मिला के यहीं से पकड़ लेते हैं इसको, यहीं से पकड़ लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं 5 + 1 की पावर n-5n। द्विपद प्रमेय से इसका विस्तार कर देते हैं, nc0 5 की पावर n प्लस nc1 5 की पावर n-1 और 1 बेटा 1, क्योंकि यहाँ पे तो 1 लिखा है ना, तो 1 ही रहेगा यहाँ पे, तो ऐसे ही प्लस nc2 5 की पावर n-2, ऐसे चलता रहेगा। और करते 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 -5n कर देंगे। nc0 बेटा ये 1 हो गया, ये हो गया 5 की पावर n, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n 5 की पावर n-1 और
यहाँ पे चलता जाएगा आगे NC2 5 की पावर n-2 प्लस 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 माइनस 5n, हाँ ओके, -5n का पद आ गया। और ये पहला पद था बेटा, ये 5 की पावर n है। इधर अगर देखूं मैं यहाँ NCn-1, यहाँ पे एक पद पड़ेगा NCn-1 और 5 की पावर 1 प्लस NCn, लास्ट में चला गया बेटा, मैं बिल्कुल लास्ट में जा रहा हूँ, और 5 की पावर 0 माइनस 5n है ना। तो ये 5n बेटा यहाँ से कट जाएगा और ये 1 आएगा, देख ऐसे, है ना। तो आ गया 5 की पावर n 5 की पावर n-1 प्लस NC2 5 की पावर n-2, और ये पूरा का पूरा लास्ट में जाके बेटा एक प्लस का 1 बचेगा इस नंबर की वजह से। तो 5 की पावर n है ना, अगर n का मान 2 से अधिक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो देख 5 की पावर n का नंबर डिवाइड हो जाता है, कट जाएगा यहाँ से। देखो 5 की पावर n इंटू 5 की पावर n-1 है, बढ़ता जाएगा ऐसे, और 1 हमेशा बचा रहेगा। इस तरफ से खोला, अगर इस तरफ से खोल दिया 5 प्लस 1 करके खोल दिया, एक होता है 1 प्लस 5 करके खोल दिया जाए, 1 प्लस 5 करके खोल दिया जाए, उल्टा करके खोल दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 की पावर n यहीं दूसरे नंबर से कट जाएगा, ये नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, वहीं से कट जाएगा वो। तो कुल मिला के ये 1 जो है बच जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी तरफ से खोल के देख लेते हैं। सर एक तरफ से खोल लिया, कुछ कन्फ्यूजन सा हो गया, दूसरी तरफ से खोल के देख लेते हैं। ये देख ले, चेक कर ले बेटा, आपने 1 बच गया। अब देखो दूसरी तरफ से खोलूंगा, अब देखो दूसरी तरफ से खोल देंगे, शाबाश। हाँ, अब इसको पलट के लिख ले बेटा, यहाँ पे पलट के लिख ले इसको, है ना, इसको ऐसा लिख ले 1 प्लस 5 की पावर n-5n। अब खोल देख, तो NC0 और यहाँ 1 है तो ये 5 आएगा नहीं, तो ये हो गया NC1 और ये 5 आएगा बेटा ऐसे, प्लस NC2, ये 5 का स्क्वायर आएगा, हाँ ऐसे देख बढ़ता जाएगा ये, NC3 5 की क्यूब आएगी, है ना, और फाइनल NCn, बस ये आएगा नंबर लास्ट में, 5 की पावर 0 हो जाएगी, -5n, ये आएगा देख। अब यहाँ पे देख NC0 ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 5n हो जाएगा, और ये NC2, ये कितना हो जाएगा बेटा NC2 के साथ में, ये हो जाएगा 25, और ये 125, NC3 के साथ में 125 हो जाएगा, प्लस NCn और 5 की पावर n, यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर n, है ना, तो NCn और 5 की पावर n, और बाद में आएगा -5n, तो ये 5n बेटा यहाँ से कट जाएगा। तो 1 प्लस, देखिए यहाँ 25 तो सारा का सारा मैटर, 25 कॉमन ले ले तो सारा आ जाएगा NC2 प्लस NC3 5, ऐसे, तो प्लस ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए इसमें से क्या निकलेगा NCn 5 की पावर n-2, आखिरी वाले पद में से, क्योंकि 25 से भाग दूंगा ना तो 5 की पावर 2 घट जाएगी यहाँ पे, और ये आ गया। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस 25p, ऐसे लिख दिया। देखिए 25p जो है पूर्णांक है, क्योंकि 25 सारे में से कॉमन आ जाएगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी 1 प्लस 5 का विस्तार करें तो सीधा दिखाई देता है, देख 5n यहाँ से कट जाएगा, 1 बच गया, ये 1 होता है, बाकी सब में 5 की पावर 2 से ज़्यादा ही होंगी, तो 25 से भाग हो ही आने हैं सारे पद, शाबाश। तो लिख के दिखाने का सवाल था, मतलब लिख के दिखाना है, बस विस्तार कर दें 1 प्लस 5 से, तो 5n का पद है, यहाँ से घटा के काट दें, इसमें से पहला नंबर 1 होना है वो बचा रहेगा,
बाकी सब में 25 आएगा, 5 की पावर 2 से ज़्यादा ही होंगी, ठीक, तो 25 से भाग हो जाएंगे सारे के सारे, और ये 1 अलग से बच जाएगा, ठीक। तो क्या करें, एक शेष बचेगा, मतलब 6 की पावर n माइनस 5n, 25 से भाग होने के बाद एक शेष बचेगा, तो वो एक यहाँ पड़ा रह जाएगा। डन, आगे बढ़े बेटा, शाबाश, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आ गई हमारी प्रश्नावली। तो पहला जो लेक्चर रहा हमारा वीडियो लेक्चर, वो इंट्रोडक्शन का भी हो गया, द्विपद पर में क्या है हमने देख भी लिया, उसके पद कैसे लिख लें ये भी देख लिया, और ज़्यादातर बच्चे इसको लिख लेते हैं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। पहले वाली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे बेटा, 1 से 5 तक प्रसार कीजिए, इसमें तो 3 4 जो भी करेंगे कर देंगे, बाकी आप चेक कर लेना। बाकी कुछ है 3 4 सवाल हैं अच्छे लेवल पे हैं, वो करेंगे, ठीक। उसके बाद पहचान लेंगे आगे व्यापक पद क्या होता है, मध्य पद क्या होता है, निकाल के देख लेंगे। तो सिंपल सा चैप्टर है, मतलब लिखना पड़ता है ज़्यादा इस चैप्टर में, लेकिन है सिंपल सा, और बड़े मतलब जो सवाल बनता है कंपटीशन में या इसमें तुम्हारे 11th के एग्ज़ाम में, वो भी कोई मुश्किल सवाल नहीं बनता, बस पहचानने वाली बात है ना। तो अगले लेक्चर में ले लेंगे प्रश्नावली पहली 8-1। ओके बच्चों, शाबाश।